हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स अनुच्छेद 1 से 395 को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में इससे एक या दो प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप पहले से जानते हैं तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको जानेंगे, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारे मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 25 भाग और 470 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में संघ और राज्यों का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल्स 1 से 4 तक में है। भाग आर्टिकल्स 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, यानी नए राज्य जो है बना सकता है। आर्टिकल्स 3 में कहा गया है राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, यानी सांसद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। जैसे एक राज्यों को दो राज्यों में बांट सकता है। जैसे मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग किया, यूपी से उत्तराखंड को, बिहार से झारखंड को, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को। तो ये सांसदों का काम है, जो आर्टिकल 3 के अनुसार बदल सकता है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है और भारत में एकहरी नागरिकता है, यानी कि जैसे आप बिहार में रहते हैं तो बिहार के लिए नागरिकता नहीं मिलेगी, वो आपका भारत का ही एक नागरिकता चलता है। अब भारत के आप किसी भी कोने में रहें, आपकी नागरिकता भारत की ही होगी, आपको उस क्षेत्र की नागरिकता बनानी नहीं पड़ेगी। और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 5 में कहता है कि जब संविधान बना उस समय भारत के सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जिस समय संविधान बना उस समय सभी को नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 8 में कहता है विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यानी कि आप विदेश घूमने जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप विदेश घूमने जाते हैं और वहाँ की आप नागरिकता ले लेते हैं तो फिर आपकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। जाहिर है कि आपको दो देशों की नागरिकता क्यों दी जाएगी भाई, जहाँ भी तो एक ही देश की नागरिकता रहेगी। अनुच्छेद 10 में कहता है कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर देश में ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि देश के लिए आप गलत काम कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ये अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता के संबंध में कानून गृह मंत्रालय बनाता है। कौन बनाता है? यानी कि नागरिकता से संबंधित जो है कानून गृह मंत्रालय बनाएगा। ये किस अनुच्छेद में है? 10 में, 11 में। अब भाग 3 जो मूल अधिकार है 12 से 35 तक, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 3 में अल्पीकार है। आर्टिकल 13 में जो है अल्पीकार है। अल्पीकार का मतलब यह है कि अगर आपको नागरिकता दिया गया है कि आप हथियार लेके घूम सकते हैं, मान लीजिए आप फरसा लेके जा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि फरसा लेके आप युद्ध भी किसी को मार सकते हैं।
अगर ऐसा किया जाता है तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब है समानता का अधिकार। आर्टिकल भाग 3 में ही समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता कानून समान संरक्षण में दिया गया है, यानी सभी गरीब अमीर जो भी हो सबके लिए कानून समक्ष रहेगा, समान रहेगा। 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता के अंत, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे के लिए हम बाद में अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।